हाँ, राम राम में आ गया, बिल्कुल आ गया। बहुत बढ़िया साथियों, फिर से नमस्कार साथियों को। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का राजस्थान के प्रमुख महल साथियों। सुपर फास्ट रिवीजन है आप लोगों के निशुल्क बैच साथियों, जो आप शुल्क देके पढ़ते हुए आपको यहाँ निशुल्क यानी उससे भी शानदार आपको सीरीज देखने को मिलेगी। एक छोटा सा टॉपिक लिया है साथियों, राजस्थान के प्रमुख महल। 50% तो नहीं बनते हैं इससे, लेकिन मित्रों ध्यान रखें आप लोग 30% यहाँ मैंने रखे हैं। तो 30% का छोटा सा पार्ट आप लोगों को लगभग 40-45 मिनट में हम साथियों पूरा करेंगे। उसके बाद मुझे आपको टाइपिंग भी करवाना है, क्योंकि आगे महामैराथन और भी लगवानी है साथियों। बिल्कुल ऑपरेटर लगा दिया है मैंने, और रात को देर तक हम लोग काम करेंगे साथियों। स्वागत है आपका ये राजस्थान के प्रमुख महल। बहुत अच्छी बात यह है कि आज मैं दिन में सो लिया, ठीक है। तो 5-7 दिन से सो नहीं पा रहा था, 2.5-3 घंटे सो रहा था। तो साथियों आज मैं दिन में सो लिया, इसका मतलब आज आप वाकई देख रहे होंगे मेरे आंखों में कहीं आप ऐसा लग रहा होगा गुरुजी आज अलग लग रही है। तो स्वागत आपका साथियों, आ जाइए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। बातें नहीं करेंगे, राजस्थान के महल वाला टॉपिक। और ये लीजिए साहब पहला प्रश्न, आ जाइए फटाक से। बहुत बढ़िया, आ जाइए, जुड़ जाइए आप एक बार। क्लास को सभी मित्र शेयर करके आए साथियों। जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट आगे बढ़े साथियों। राजस्थान का कौन सा महल है जो कि यूरोपियन शैली में बना हुआ है? राजस्थान का वे महल चुनना है आप लोगों को जो कि आपके यूरोपियन शैली में बना है। क्लास को शेयर कर दे फटाफट। मैं इतना मेरा थोड़ा मार्कर वगैरह सेट कर लेता हूं, फटाफट भी जुड़ जाएं आप लोग। देखिए राजस्थान का वह महल कौन सा है जो कि आपके यूरोपियन शैली में बना हुआ है। देखिए बात करें साथियों हम लोग सिलीसेड। सिलीसेड आप लोगों के अलवर में है, और ये सिलीसेड आपके एक झील भी है, और इसे हम लोग झील को राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं साथियों। और इसका निर्माण करवाया अलवर के महाराजा जिनका नाम है विनय सिंह। विनय सिंह ने अपनी पत्नी साथियों शीला देवी की याद में करवाया। तो आपके सिलीसेड महल कहां है? अलवर में, ध्यान रखें आप लोग। दूसरे बात करते हैं साथियों हमारे पास में हवा महल। हवा महल जयपुर में है। हवा महल जयपुर में है साथियों, 5 मंजिला है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। 953 खिड़कियां हैं। खिड़कियां कितनी हैं? 953 खिड़कियां हैं साथियों। इसका निर्माण करवाया 1799 में। कब करवाया? 1799 में। और वे निर्माण करवा रहे हैं सवाई प्रताप सिंह। फटाफट क्लास को शेयर करके जुड़ जाएं। सवाई प्रताप सिंह निर्माण कर रहे हैं, और इसके साथियों कारीगर हैं। कारीगर का नाम है लाल चंद उस्ता। लाल चंद उस्ता क्या है? कारीगर हैं। और देखो ये देखिए आप लोग, शरद और रतन। मंजिल कितनी है? 5। पांचों मंजिलों का नाम देखिए, शरद और रतन। फटाफट जुड़ जाइए। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, विचित्र बात कर रहे हैं। प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। अरे भाई प्रकाश और हवा पकड़ में थोड़ी आती है, लेकिन फिर भी शरद और रतन। क्या कहा? शरद और रतन। भाई आवाज वगैरह ओके, कोई दिक्कत इश्यू बता दो आप लोग। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। निम्न में से कौन सी मंजिल है जो हवा महल की नहीं है? ये ध्यान रखें आप लोग। तो हवा महल, और ये भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है साथियों, इसलिए भगवान कृष्ण, हमको इसे कृष्ण मुकुटमणि भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल पूछे तो फिर आपको उत्तर अलग आएगा। शेखावाटी का हवा महल पूछे तो आप उत्तर देंगे अजीत महल। कौन सा? अजीत महल, खेतड़ी महल, सॉरी खेतड़ी महल देंगे आप लोग। शेखावाटी का हवा महल। अगर आपसे ध्यान रखना हाड़ोती का हवा महल पूछे तो आप लोग देंगे अबेड़ा महल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बात करते हैं साथियों जग मंदिर और जग निवास। देखिए जग मंदिर कहे आप लोगों से, चाहे जग निवास कहे, ये जग निवास और जग मंदिर साथियों दोनों ही कहां है? आप लोगों के पिछोला झील है, और पिछोला झील कहां पड़ती है? आप लोगों को उदयपुर में। ये ध्यान रखें, आगे फिर बात करेंगे। यहां पूछा गया है कि यूरोपियन शैली में बना हुआ महल कौन सा है साथियों? उत्तर आएगा आप लोगों का लालगढ़ महल। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम कहेंगे लालगढ़ महल, और लालगढ़ महल कहां है? बीकानेर में। ये पिछोला झील के किनारे 2 महल है, एक जग मंदिर है, एक जग निवास है। पिछोला झील के किनारे है उदयपुर में। दोनों को क्या राहुल है उसकी बात करूं। हाँ स्वागत है मेरे भाई, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़िए, बिल्कुल राम राम। पुराने और नए का सभी का स्वागत है। क्लास को शेयर करते फटाफट, लाइव का आंकड़ा बढ़ा दीजिए साथियों। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महल। देखिए आपसे पूछे जल महल, क्या पूछे? जल महल। ये ध्यान रखना, जल महल पूछे तो जल महल कहां है? आप लोगों के जयपुर में है। जल महल जयपुर में है। 2 मंजिला है मित्रों, 2 मंजिला है, 2 मंजिला है, और वर्गाकार आकृति में बना हुआ। किसमें? वर्गाकार में। और ये ध्यान रखें, तो 2 मंजिला वर्गाकार आकृति में बना हुआ है। तो आपका जल महलों की नगरी पूछा गया आप लोगों से। क्या पूछा गया मेरे मित्रों? जल महलों की नगरी की बात की गई है यहाँ पे।
जल महलों की नगरी। तो जल महलों की नगरी कहां है? डीग भरतपुर में है। जल महलों की नगरी कहां है? डीग भरतपुर में है। सामान ऐसे फैला है, मैंने टेलीग्राम पे डाला था, कोई चीज ढूंढता हूं तो जल्दी से मिल नहीं पाती है, पूरा सामान फैला रखा है मैंने। ठीक है, जल महलों की नगरी। तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डीग भरतपुर को कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। जल महल जयपुर में है, लेकिन जल महलों की नगरी कहलाएगी तो वे आपकी डीग भरतपुर में कहलाएगी। ठीक है, जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, क्लास को आगे बढ़ाना है, जुड़ जाइए फटाफट आप लोग, बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए आप लोग। तो जल महलों की नगरी किसे कहेंगे? हम डीग भरतपुर कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। तो जल महलों की नगरी किसे कहेंगे? डीग भरतपुर को। यहां दो तीन बातें करेंगे साथियों। पिछोला झील के किनारे एक देखो जग निवास महल है। कौन सा है? जग निवास महल है। और एक यहां जग मंदिर महल है। दोनों की थोड़ी थोड़ी मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूं। देखो ये जग निवास महल है ना, जग निवास, ये जग निवास बाद में बना है, बाद में बना है। इसका मतलब इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया है। और जगत सिंह कौन सा है? जगत सिंह द्वितीय है। जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया। जग मंदिर पहले बना है। इसका निर्माण कार्य शुरू किया, ये शुरू महाराणा करण सिंह ने किया, लेकिन इसे पूर्ण किया ये जगत सिंह ने किया। लेकिन ध्यान रखना, ये जगत सिंह कौन सा है? प्रथम है। ये जगत सिंह प्रथम है। तो जग निवास आपके जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया, और आप लोगों को ध्यान रखना जग मंदिर है ये जगत सिंह आप लोगों के प्रथम ने बनवाया। इसका कार्य प्रारंभ किया, ध्यान रखना किसने किया? करण सिंह ने किया, ये आप लोग ध्यान रखें। दूसरी बात, ये जग मंदिर में साथियों आपको पता है कि आपके शाहजहां आके ठहरा था। कौन? शाहजहां आके यहां ठहरा था। और दूसरा साथियों, जो आपके नीमच के अंग्रेज है क्रांति के समय, कहां के अंग्रेज? नीमच के अंग्रेज हैं। तो नीमच के अंग्रेज 1857 क्रांति के समय आकर यहां ठहरे थे। तो आपका पूछा क्या गया? जल महलों की नगरी, तो आप कहेंगे डीग। यहां दो बातें आप लोगों के इंपॉर्टेंट। नंबर एक, जग मंदिर का शुरू किसने किया? करण सिंह ने। उसे पूर्ण किसने करवाया? क्या कहा? पूर्ण किसने करवाया? तो पूर्ण करवा रहे हैं साथियों आपके जगत सिंह प्रथम। और शाहजहां यानी कि यहां आके ठहरा था साथियों। और नीमच की जो क्रांति हुई आप लोगों के, वहां से जो अंग्रेज भागे उनको पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में ठहराया था। और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? अभी पढ़ा के आया हूं मैं आपको, उनका नाम था महाराणा स्वरूप सिंह। और इतना ही नहीं साथियों, उन अंग्रेजों की देखरेख के लिए यहां पे एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका नाम है गोकुलचंद मेहता। गोकुलचंद मेहता, तो आपका गोकुलचंद मेहता, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जल महलों की नगरी हमारे डीग कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। हाँ बिल्कुल, ताजमहल की प्रेरणा भी यहीं से ली थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए साथियों। अगला प्रश्न की बात करें कि यहां पे आप लोगों को सुम्मिलित करवाया है, सुम्मिलित करवा रहा है। एक तरफ साथियों आप लोगों के महल का नाम लिखा हुआ है, एक तरफ उसका उपनाम लिखा हुआ है। ये बढ़िया क्वेश्चन। मैं अभी आपसे तीन बातें आपको की, आपको याद होगा। मैंने आपसे कहा मित्रों हवा महल, ये हवा महल कहां है ये आपको बताया, हवा महल जयपुर में। फिर मैंने आपको दो बातें और बताई थी। एक तो बताया था आपको मैंने शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल। और एक मैंने बताया था आप लोगों को हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल, हाड़ौती का हवा महल। तो ध्यान रखना शेखावाटी का हवा महल है वे आपके खेतड़ी महल है, ध्यान रखना आप लोग। और आपके हाड़ौती का हवा महल है फिर अभेड़ा महल है कोटा में। सब बातें ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये ध्यान रखें, हवा महल जयपुर में। बहुत बढ़िया साथियों, 1 2 3 4 मैं भी चेक कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भी चेक कर लेंगे अभी। तो ये ध्यान रखें 3 पॉइंट। नंबर 1 कि हाड़ौती आपके हवा महल जयपुर में है, लेकिन शेखावाटी का हवा महल खेतड़ी महल। और आपसे पूछे हाड़ौती का हवा महल तो अभेड़ा महल। यहां पूछा गया है आप लोगों के ताजमहल। भाई क्लास को लाइक आप लोग थोड़ा कहना ना पड़े मुझे, प्लीज आप खुद इस बात को मोर्चे को संभालें प्लीज। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर अपने आप में इस मोर्चे को संभालेंगे, अपने आप को मोटिवेट करें और सर को मोटिवेट करें साथियों। जसवंत थड़ा महल, देखिए कि यहां पे साथियों एक महाराजा है, उनका नाम है सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया? याद जो आएगी वे करवाया साथियों जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। और यह है कहां? जोधपुर में। मित्रों किसी की याद में करवाएंगे हम लोग। जैसे कभी मेहरानगढ़ का किला देखा हो तो मेहरानगढ़ के किला है तो वे मेहरानगढ़ के किले की जो तलेटी है वहां साथियों आपके ये बना हुआ है। तो किसी की याद में बनाया महल ताजमहल कहलाता है। तो राजस्थान का जो बड़ा ताजमहल है साथियों वे जसवंत थड़ा है। अब बात करते हैं छोटा ताजमहल। मित्रों एक हाड़ौती में एक शासक होता था, उनका नाम था मुकुंद सिंह। कोटा का शासक है, उनका नाम है मुकुंद सिंह। कोटा के शासक मुकुंद सिंह है।
और मुकुंद सिंह की साथियों जो प्रेमिका है, उस प्रेमिका का नाम है अबलीमीणा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अबलीमीणी इनकी प्रेमिका थी। तो इनके लिए जो महल बना साथियों कोटा में, वे कौन सा बना? अबलीमीणी का महल बना। एक राजस्थान का विंडसर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का विंडसर साथियों राजमहल को कहते हैं। हाड़ौती का हवा महल अबेड़ा महल को कहते हैं। अब यहां देखिए आप लोग, काठल का ताजमहल, एक पॉइंट याद करना पड़ेगा, काठल का ताजमहल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जसवंत सिंह, सरदार सिंह ने बनवाया, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया सफेद पत्थरों से, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। देखिए आपसे यहां एक सवाल और पूछ सकता है कि बताइए कि आपके काठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कहां का ताजमहल? काठल का ताजमहल। तो ध्यान रखना, काठल का जो ताजमहल कहलाएगा वे काका जी की दरगाह कहलाएगी। कौन सी दरगाह भाई? काका जी की दरगाह। तो काका जी की दरगाह है, इसे हम लोग काठल का ताजमहल कहते हैं। तो ध्यान रखें आप लोग। तो राजस्थान का ताजमहल आप लोगों के जसवंत थड़ा साथियों आप लोगों के जोधपुर में है। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलीमीणी का महल, इसे हम लोग हाड़ौती का ताजमहल भी कह सकते हैं। राजस्थान का विंडसर महल राजमहल उदयपुर है, और हाड़ौती का हुआ महल अबेड़ा महल। लेकिन काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, और काका जी की दरगाह कहां है साथियों? प्रतापगढ़ में। ध्यान रखें। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? 1 2 3 4 बनेगा। तो हमारा ये उत्तर है, सॉरी 1 2 3 4 बनेगा ना, तो हमारा ये उत्तर बनेगा साहब। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते साथियों हम लोग। ये देखिए फिर से हमारे सामने एक प्रश्न कि सम्मिलित कीजिए, आपको मिलान करना है। और देखिए यहां तीनों नाम आपको एक जैसे मिले साथियों। नंबर 1 एक थम्मा महल, दूसरा फिर एक थुमिया महल, फिर अदर थम्मा महल, और फिर सुपारी महल। देखिए एक थंबा पूछे आपसे, एक थंबा, एक थंबा, एक थंबा जोधपुर में, ठीक है, और बीच में रहना है। हम कहते हैं बीच में छोड़ दिया गुरुजी, अधर में छोड़ दिया। तो यहां आपसे पूछे अदर थंबा महल, तो अदर थंबा महल बीच में है। और आपसे पूछे एक थुमिया महल, तो आपके डूंगरपुर में है, और सुपारी महल आपके रणथंभौर में। यानी एक थंबा है तो साथियों आप लोगों के कहां है? जोधपुर में। बीच में आगे अदर थंबा, और डूंगरपुर में ऊ की मात्रा है, तो थुमिया में भी ऊ की मात्रा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, थुमिया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, थुमिया आपके डूंगरपुर में, थंबा जोधपुर में, आपके अदर थंबा नागौर में, और सुपारी महल रणथंभौर में। साथियों ये जो सुपारी महल है, इसकी एक बात बता दूं मैं आप लोगों के, यहां आपके रणथंभौर में एक ध्यान रखना, अधूरा सोपन की छतरी भी है। अधूरा सोपन की छतरी। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है? क्योंकि साथियों यहां पे जो महाराणा सांगा की पत्नी है और मेवाड़ की राजमाता बनेगी आगे चल के, कर्मावती एक छतरी का निर्माण कर रही थी। लेकिन हुआ क्या था कि यहां गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक कर दिया, और रणथंभौर दुर्ग की चाबियां कर्मावती ने साथियों उस बहादुर शाह को सौंप दी। तो यहां एक छतरी का निर्माण चल रहा था, उस छतरी को बीच में ही छोड़ दिया गया, इसलिए इतिहास में उसे अधूरा सोपन की छतरी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखने साथियों आप लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल सांकला जी, क्यों नाम ना लिया थारो यार? ओ भाई थारो नाम ना लिया, दुनिया में रहना थोड़ी है, हमारा दिन खराब थोड़ी, थारा नाम ना लिया। ओ मेरा वीर तेरा नाम लूंगा, चिंता मत करे। सुपारी महल साथियों देखो, इसमें आप लोगों के आपको मस्जिद मिलती है साथियों, इसमें आपको मंदिर मिलते हैं साथियों, आपको इसमें गिरजाघर मिलते हैं। यानी ऐसा है जो कि आपके उस जमाने में साथियों सांप्रदायिक सद्भावना के आप देखना मिलता है। क्योंकि आप लोगों को कोई मुसलमान आएगा तो मंदिर को तुड़वा देंगे, लेकिन सुपारी महल में एक अद्भुत हमें देखने को मिलता है साथियों, वे आपके सुपारी महल। तो ये ध्यान रखें, अधूरा सोपन की छतरी रणथंभौर में है, क्योंकि साथियों, और रणथंभौर में एक छतरी और है। देखिए यहां एक 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी। तो 32 खंभों की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में है साथियों। यहां इस छतरी का जो निर्माण करवाया, ये आप ध्यान रखना कि आपने हमीरदेव चौहान का नाम सुना होगा। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में करवाया। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की याद में करवाया। यहां बैठ के हमीरदेव चौहान जनता की समस्या सुना करता था, न्याय किया करता था, इसलिए हम इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो न्याय की छतरी भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। तो दोनों तीनों पॉइंट आपको यहां ध्यान रखने पड़ेंगे साथियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बात करें तो हमारा उत्तर क्या बन रहा है साहब? एक में आ जाइए आप लोग, एक में चार एरा साथियों, बी में आप लोगों के 3 एरा, से में आप लोगों के 1 एरा, और द में आप लोगों के लिए 2। तो उत्तर ये बनेगा। बहुत बढ़िया आप लोगों के प्रश्न है साथियों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल फौजी भाई हमारे साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल फौजी भाई को साथियों सरहद पे बैठे हुए हैं, जय हिंद हमारी तरफ से सलाम। देखिए फिर से एक प्रश्न पूछा गया आप लोगों से कि सम्मिलित कीजिए स्वामी विवेकानंद का ठहराव, स्वामी दयानंद सरस्वती का ठहराव, राज्य का सबसे बड़ा रिहायशी महल, और मेवाड़ का मुकुटमणि। यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमीर के पिता जिनका नाम जय सिम्हा था,
उन्होंने वहां 32 वर्षों तक शासन किया साथियों, और 32 वर्षों के शासन की याद में वहां एक छतरी बनी जिसे इतिहास में हम 32 खंभों की छतरी कहते हैं, और हमीरदेव चौहान वहां बैठकर जनता की न्याय किया करते थे साथियों। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे मैंने गलत लगा दिया क्या? पीछे मैंने गलत लगा दिया, कोई दिक्कत? कि आपके 4 सही है, बी में आप लोगों के 3 ये सही है, से में आप लोगों के 1, से में क्या है आप लोगों को, से में 2, ठीक है, ओके, से में 2, 4 3 2 1 ये उत्तर बनेगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, गलत लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब देखिए ये सवाल, देखिए आप लोग, अच्छा प्रश्न है आप लोगों के, स्वामी विवेकानंद का ठहराव। साथियों ये जो आप लोगों के खेतड़ी महल है, ये खेतड़ी महल आप लोगों के झुंझुनू में है, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, इसमें 2 विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। एक तो साथियों लखनऊ है, लखनऊ का जो आप लोगों का भूल भुलैया महल है, भूल भुलैया महल लखनऊ का, और प्लस में आपका जयपुर का जो हवा महल है, तो जयपुर के हवा महल और आपके लखनऊ का भूल भुलैया महल की विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। और साथियों इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाड़ौती महल कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है गुरुजी, आपकी ऑफलाइन क्लास में तो कोई आवाज भी नहीं निकालता, चौधरी जाट साहब यहाँ भी कोई आवाज नहीं निकालता। आप चिंता मत करो, कमेंट बॉक्स बहुत मर्यादित है हमारे बच्चों का, चिंता मत कीजिए आप लोग। तो यहाँ बात कीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। ऑफलाइन में मैं बहुत, ये मान लीजिए एक तरीके खड़ूस टाइप में रहता था, ठीक है, और रहता हूँ वहाँ, मतलब बच्चा हिलता भी नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं है कि इधर भी देख ले, ये ध्यान रखें आप लोग। लेकिन चिंता मत कीजिए आप लोग, वे ऑफलाइन अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब साथियों बात करें खेतड़ी महल, मैंने पहले भी कहा था कि इसे हम लोगों ने हाड़ौती का हवा महल कहा है। अब यहां साथियों आप लोगों के स्वामी जो विवेकानंद जी आके रुके थे, तो यहीं रुके थे, और ध्यान रखना तो आपके खेतड़ी महल में। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती पूछे तो साथियों राय का बाग महल में आप लोग रुके थे। और राय का बाग महल कहां है? जोधपुर में। और आपको इस बात का पता भी है साथियों कि यहां जोधपुर के आप लोग साथियों, एक पासवान ने स्वामी जी को दूध में कांच वगैरह पीस के पिला दिया था, जिस कारण से इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और अजमेर में साथियों इनका निधन हुआ। राज्य का सबसे बड़ा रिहायशी महल साथियों उम्मेद महल है, और ये आपके छीतर पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए हम इसे छीतर महल भी कहते हैं साथियों। और मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं वे आपके सज्जनगढ़ महल, और सज्जनगढ़ महल कहाँ है? उदयपुर में। अब लगा लीजिए आप टिक। स्वामी विवेकानंद का ठहराव 1 हो गया साथियों, ये रहा। दूसरे में 2 हो गया, सबसे बड़ा रिहायशी ये बनेगा। तो राज्य में सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद महल जोधपुर में, जिसे हम छीतर महल भी कहते हैं साथियों। और मेवाड़ का मुकुटमणि हम सज्जनगढ़ महल को कहते हैं, जो कि उदयपुर में है। सब बातें आप लोग ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं आएंगे, आपका सभी का स्वागत है। क्लास में क्यों नहीं आएंगे साहब? बिल्कुल आप आइए, अपने मित्रों को भी लेके आइए। रानी हाड़ी का महल, आप 2000 क्लासेस चलेंगे भाई आपके अब 8-10 दिन, अगले 10-15 दिन में दुहाधार क्लासेस चलेंगे। कल 6 बजे महामैराथन को मत भूलना, 1000 लाइव का आंकड़ा क्रॉस करना है हमें कल। रानी हाड़ी का महल राज्य में कहां स्थित है? सलूम्बर, नाथद्वारा, मांडलगढ़ और बिजोलिया। बताइए कहां स्थित है रानी हाड़ी का है महल? पूछा गया आप लोगों से। अब रानी हाड़ी, हाड़ा रानी, हाड़ी रानी, और हाड़ी रानी का महल तो कहां होगा? मेवाड़ में होगा साथियों। तो आपके नाथद्वारा, बिजोलिया, मांडलगढ़, ये ध्यान रखें आप लोगों के। सलूम्बर में रानी हाड़ी का महल है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि सलूम्बर के साथियों आपको याद होगा रतन सिंह चूड़ावत, ये आपने कभी नाम सुना है? तो रतन सिंह चूड़ावत साहब है, ये यहीं के हैं। और ध्यान रखना, आपको पता है कि इनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? सहल कंवर। सहल कंवर मूल नाम था, बूंदी की राजकुमारी थी साथियों, इसलिए हम इसे हाड़ा रानी कहते हैं। आपको पता होगा ये हाड़ा रानी जो बेटी थी, पुत्री थी, तो ध्यान रखें आप लोग, पुत्री थी आपके बूंदी के साथियों संग्राम सिंह है। संग्राम सिंह की बेटी, उसका विवाह हुआ रतन सिंह चूड़ावत के साथ। पूरी कहानी आप जानते हो साथियों, शीश काट के वहां भिजवाया था। वे सलूम्बर के रहने वाले थे रतन सिंह चूड़ावत। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। और वे औरंगजेब वाली लड़ाई तो आप जानते ही हो, ठीक है। सहल कंवर, और इस पे साथियों ये ध्यान रखना, मेघराज मुकुल कौन है? मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल ने साथियों एक कविता लिखी, और उसका नाम है सेनानीरी निशानी। क्या नाम है? सेनानीरी निशानी। तो सेनानीरी निशानी नामक जो कविता लिखी वे मेघराज मुकुल साहब ने लिखी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का यहां बनेगा, बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है। भूपालगढ़ खेतड़ी झुंझुनू ठहरे थे, खेतड़ी महल में नहीं शायद। खेतड़ी महल यही तो है साखला जी, और कौन सा है भाई? यही तो खेतड़ी महल है, वे मतलब खेतड़ी जगह है, वही खेतड़ी महल है मेरे साथ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सांकला जी आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से गलत युगम कौन सा है? कि आपको गलत युगम का चयन करना है साथियों। देखिए कि आप लोगों के यहां बात करें काका जी की दरगाह, मैंने पहले ही कहा था काका जी की दरगाह साथियों, प्रतापगढ़ जो बांसवाड़ा का इलाका है, ये आपके कांठल कहलाता है। माही नदी को हम कांठल की गंगा कहते हैं, ठीक है।
तो ये काठल कहलाता है। तो इसे हम लोग काठल का ताजमहल कहेंगे। ध्यान सुन लेना आप लोग, काठल का ताजमहल हो गया। और एक ताजमहल कौन सा है? हाड़ौती का। तो हाड़ौती का जो ताजमहल कहा था हम लोगों ने, वे कहा था अबली मीणी का महल, हाड़ौती का ताजमहल। और हाड़ौती का ताजमहल जो कहलाएगा मतलब, वे कहलाएगा अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल। तो अबली मीणी का महल है, ये हाड़ौती का ताजमहल कहलाएगा। और सीधा सीधा डायरेक्टली आपसे पूछे राजस्थान का ताजमहल, क्या पूछे? राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल है साथियों, उसे कहते हैं हम लोग जसवंत थड़ा। और ये जसवंत थड़ा कहाँ है? आपके जोधपुर में। तो तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मूसी महारानी की छतरी साथियों ये गलत है आप लोगों के, मूसी महारानी की छतरी यहां नहीं है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। मूसी महारानी छतरी अलवर में है। और अलवर में साथियों ध्यान रखना कि आपके सीलीसेड महल भी है, सीलीसेड महल भी है, सीलीसेड झील भी है साथियों, जिसे हम लोग राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। तो राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका निर्माण करवाया था विनय सिंह ने। और साथियों विनय सिंह की जो पत्नी है, वे पत्नी का नाम है शीला देवी। तो शीला देवी की याद में ये महल बनवाया। अच्छा प्रश्न आप लोगों को बन सकता है। मूसी महारानी की छतरी साथियों आपके अलवर में है, ये आपका गलत हो गया। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और बावड़ियों का शहर साथियों हम बूंदी को कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। घंटियों का शहर, क्या कहा मैंने? घंटियों का शहर। घंटियों का शहर साथियों हम लोगों ने झालरा पाटन को कहा था, झालरा पाटन को, झालरा पाटन को कहा था हमने। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा था? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा था। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। हमारी मूसी महारानी की छतरी साथियों अलवर में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजस्थान का नंदन कानन, काकनवाड़ी का किला अलवर में है। बिल्कुल काकनवाड़ी का किला अलवर, बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत आपको? ये ध्यान रखें, काठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल है साथियों, जो कि आप लोगों के कोटा में है। आपके वहां के प्राकृतिक प्रेमी शासक थे, आपने पढ़ा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। तो वे अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां साथियों जो कि हाड़ौती में मिलती हैं, उसे हम लोग मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। और ये ध्यान रखें, वही मुकुंदवाड़ा साथियों मुकुंद सिंह ने अबली मीणी का महल बनाया। जसवंत थड़ा महल जोधपुर में। यहां दो बातें रिपीट कर दूं कि एक तो यहां आप ये ध्यान रखना, याद किसकी है? तो याद तो जसवंत सिंह की है, लेकिन याद में बनवाया, याद में बनवाया। तो याद में बनवाया इसका मतलब जसवंत सिंह सेकंड है, प्रथम नहीं है। याद में बनवाया तो वे जसवंत सिंह सेकंड है, ध्यान रखना। और निर्माण किसने करवाया ये भी आप ध्यान रखें। तो निर्माण करवाया साथियों सरदार सिंह ने करवाया। निर्माण सरदार सिंह ने, गलती मत करना, यहां हमारा उत्तर यह बनेगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जसवंत सिंह द्वितीय की याद है। बिल्कुल भाई, क्लास को लाइक और शेयर करते रहें आप, बिल्कुल बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहें साथियों। अब हमें नहीं देखना है 10-15 दिन तक कतई, बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। मैंने टेलीग्राम पे डाली है। इस समय मेरा यहाँ साथियों स्टूडियो में जो रूम है उसकी क्या हालात हो रही है आपने देखा होगा, वहां कपड़े बिखरे पड़े हैं। मैंने टेलीग्राम पे पिक डाली थी। तो हालात तो साथियों मेरी तो बेकार है इस समय, लेकिन आप हौसला देके, सपोर्ट देके मुझे आप लोग पूरी तरीके से ताकतवर बनाए रखेंगे आप लोग एग्जाम तक। ठीक है, 10-15 दिन तक हमें बिल्कुल साथियों किसी प्रकार की परवाह नहीं करनी है, बस आप सपोर्ट देते जाइए। पूछा गया चोखे लावा महल। देखिए साथियों, चोखे लावा महल की बात करें तो ये आपके सीकर में नहीं है। भाई सपोर्ट दें प्लीज, बहुत बढ़िया। कि यहां बात करें जोधपुर, बस आप मुझे जिंदा रखें, जिंदा मतलब ताकत रखें, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे साथियों जोधपुर, चोखे लावा महल जोधपुर में। और ये जोधपुर वाला महल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि साथियों ये आप लोगों के जो जोधपुर चित्रशैली है, कौन सी है? जोधपुर चित्रशैली। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जोधपुर चित्रशैली के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो आप लोग कहेंगे चोखे लावा महल है। अपने आप में बहुत बढ़िया ये प्रश्न बनेगा साथियों, चोखे लावा महल जोधपुर में। जवाहर पैलेस नाम से पता लग रहा है जैसलमेर। बादल महल साथियों, बादल महल है कुंभलगढ़ में। तो आपके यहां ये बादल महल है, इसमें आपके एक स्थान पड़ता है जूनी कचेरी। कौन सा पड़ता है भाई? जूनी कचेरी। एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है जूनी कचेरी। एक स्थान है जिसका नाम है जूनी कचेरी। तो जूनी कचेरी नामक स्थान है साथियों। यहां पे आपके 9 मई और 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ साथियों। मैंने पहले भी कहा था महाराणा प्रताप रिश्ते में जेठ लगते थे, रंग से गोरे थे, इसका मतलब शुक्ल पक्ष है। 3 युद्ध किए थे, इसका मतलब तृतीय है। और साथियों यहां आपके महाराणा प्रताप जयंती, बहुत महाराणा प्रताप जयंती जो कि हम लोग
राजसमंद बनाते हैं। और साथियों ये 1540 में यदि हम 57 प्लस कर देंगे तो ये विक्रम संवत आ जाएगा निकल के। तो ये बादल महल में यहीं पे जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और आपको पता है महाराणा प्रताप जो जयंती बनाते हैं साथियों, वे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की हम लोग तृतीया को मनाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, बहुत बढ़िया आपके क्वेश्चन पूछेगा। और यदि इसे संवत बनाएंगे तो बना लीजिए कौन संवत बनेगा, हम सन में 57 प्लस करेंगे तो हमारा संवत निकल के आ जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जूनी कचेरी, हाँ बिल्कुल। अरे भाई फिर ये पाली में नहीं तो फिर यहाँ भी तो है कुछ, आपके क्या है फिर देखिए आप लोग, पाली में है सर, लेकिन यहाँ भी तो कुछ है आप लोगों के, वही तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात कर सुपारी महल। मैंने कहा था साथियों ये महल वे है जो आप लोगों के सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र। क्योंकि उस जमाने में साथियों आप लोगों को मंदिर मस्जिद सब यहाँ एक जगह मिलती हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे विक्रम संवत आएगा 1597। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप लोग, ये भी जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को आपका जन्म हुआ साथियों। महाराणा प्रताप रिश्ते में जेठ लगता था, रंग से गोरा था, गोरा का मतलब शुक्ल पक्ष हो गया। 3 युद्ध किए थे, इसका मतलब तृतीय। हल्दी घाटी का, कुंभलगढ़ का, दिवेर का, हल्दी घाटी का, कुंभलगढ़ का, दिवेर का। बहुत बढ़िया साथियों। हाँ, बादल महल कई जगह है, तो हम यहां बात करें चोखे लावा महल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जोधपुर में है, नागौर में नहीं है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया, लगे रहिए। अब हम लोग सुपर फास्ट तरीके चलेंगे, सभी पर्सनों को घुमाना है साथियों। मैं देखता हूं कल आपके करंट है, उसके बाद एक ज्योग्राफी की महामैराथन लाता हूं, जिसमें आपको 5-6 टॉपिक एक साथ ही पढ़ेंगे साथियों। निम्न में से कौन सा महल उदयपुर में स्थित है? उदयपुर में स्थित है ये महल आपको बताना है। पुष्प महल, आपके जवाहर महल, गुलाब महल, गोल महल, क्या उत्तर बनेगा? यहां फंसा दिया एग्जाम ने, बिल्कुल। मंदिर मस्जिद गिरजाघर, सही कह रहे हो आप लोग। बताइए कि कौन सा महल है जो साथियों आप लोगों के उदयपुर में स्थित है। ऐसे सवाल पूछता है तो ध्यान रखना, उदयपुर में स्थित है। उदयपुर तो गोल गोल है, अरे उदयपुर तो गोल ही गोल है आपके भाई। पिछोला झील, पिछोला झील है, तो पिछोला झील में तो आपको पिछोला झील है, पिछोला झील में तो आपको पता है कि पिछोला झील है। पिछोला झील में पता है आप लोगों को कि यहां उदयपुर में है, ये उदयपुर में है, तो हमारा उत्तर ये बन गया पिछोला झील। मैंने पहले ही बताया कि एक यहां साथियों आप लोगों के जग मंदिर है, जग मंदिर पहले बनेगा और इसके बाद जग निवास है। 2 महल है, पिछोला झील के किनारे हैं। और आपको पता है जग मंदिर पहले बनेगा, इसका जो कार्य प्रारंभ किया वे कार्य करण सिंह ने प्रारंभ किया। शुरू किसने किया? करण सिंह ने। और इसे जो पूर्ण किया वे इनके पुत्र थे, उनका नाम है जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह ने प्रथम इसे पूर्ण किया। इसको जग निवास को बना रहे हैं वे आप लोगों के जगत सिंह बना रहे हैं, लेकिन ये जगत सिंह द्वितीय है। ये जगत सिंह प्रथम वे हैं जो आप लोगों के मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और साहेबदीन और मनोहर आपके दरबारी चित्रकार निवास करते हैं साथियों। उत्तर बनेगा आप लोगों के गोल महल। ध्यान रखें उदयपुर में साथियों एक आपको मैंने पहले बताया है कि आपके सज्जनगढ़ महल भी है। कौन सा महल है? सज्जनगढ़ महल। और सज्जनगढ़ महल को साथियों, सज्जनगढ़ महल को हम लोग क्या कहते हैं? सज्जनगढ़ महल को मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं, गलती मत कर देना। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ को क्या कहते हैं? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख क्या कहलाता है? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख क्या कहलाती है? कटारगढ़ कहलाती है। और सज्जनगढ़ महल को मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं। साथियों एक आप लोगों के राजमहल है, और राजमहल भी कहाँ है? उदयपुर में। और इस राजमहल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने करवाया। महाराणा उदय सिंह ने करवाया। ये साथियों राजमहलों का हम लोग राजस्थान का विंडसर महल कहते हैं। राजस्थान का विंडसर महल, राजस्थान का जो विंडसर महल है ये हम लोग इन्हें कहते हैं। यहां आपके गोल महल। क्या मेरी बात को समझ गए? उदयपुर के महल एकदम क्लियर यहां पे, ठीक है। उदयपुर के महल एकदम क्लियर साथियों, ओके। उदयपुर के महल एक साथ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। बार बार रिपीट करेंगे, बहुत अच्छी कहानी छाप दूंगा आपके दिमाग में, और एग्जाम हॉल में जाएंगे तो कुछ तो याद आएगा ऑप्शन देख के साथियों। निम्न में से गलत युगम कौन सा है? सिसोदिया रानी का महल उदयपुर, उम्मेद महल जोधपुर में। पुष्प महल, देखो आप पूछ रहे थे पुष्प महल कहां है। मैंने कहा ना प्रश्न इस प्रकार से होंगे जो आगे से आगे आपको जुड़ाव देते जाएंगे। मित्रों एक बार लाइक और शेयर करें फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लास को लाइक और शेयर मारे भाई, लाइक और शेयर मारे, बहुत बढ़िया साथियों। पुष्पक महल रणथंभौर, आपको चिंता करने की जरूरत कहां है? मैंने कहा ना, मैंने ये एमसीक्यू वे एमसीक्यू नहीं है साथियों। हाँ बिल्कुल, वे एमसीक्यू नहीं है जो एमसीक्यू आप कहीं दूसरी जगह पढ़ते हो। यहां एमसीक्यू वे है साथियों, ये आगे से आगे आपको टॉपिक टू टॉपिक, आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे जोड़ता चलेगा, सीरीज आपके जोड़ती जाएगी। हाँ, बुक मंगवाने के लिए 9468840200 व्हाट्सएप मैसेज करें। रायथानबुक.com पे जाएं, साइट पे जाएं रायथानबुक.com। ये देखिए,
तो बात करते हैं साथियों सिसोदिया रानी का महल। देखिए बच्चा क्या करेगा, यहां चांस लेगा। आपको पता है साथियों सिसोदिया रानी का जो महल है वे आपके ध्यान रखना चंद्र कंवर है ये, और ये जो चंद्र कंवर है साथियों ये आप लोगों के ध्यान रखना मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के महाराणा उनका नाम है अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा जो अमर सिंह द्वितीय है ये उनकी बेटी है, उनकी ये पुत्री है, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था ये विवाह ये ध्यान रखना जयपुर में हुआ था, विवाह जयपुर में हुआ था। और इनका विवाह जिसके साथ हुआ था उनका नाम सवाई जयसिंह है। आप लोगों ने कभी देबारी समझौता पढ़ा हो तो, और इन्हीं की गर्भ से जो पुत्र जन्मा था आपको पता होगा, पुत्र का नाम था माधो सिंह आपको, ठीक है। ईश्वर सिंह और माधो सिंह में झगड़ा होता है, वे माधो सिंह था। तो सिसोदिया रानी कहां की है, मेवाड़ की, तो मेवाड़ की रानी है ना, इसलिए हमने इसको सिसोदिया रानी कहा है। लेकिन विवाह का इसका मतलब राजकुमारी सिसोदिया वंश से है, सिसोदिया वंश से राजकुमारी है। विवाह कहां हुआ, जयपुर में, और जयपुर में किसके साथ, सवाई जयसिंह के साथ, और उसी के गर्भ से आपके किसका जन्म होता है, माधो सिंह को। साथियों वे ही माधो सिंह है जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य झगड़ा होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। राम राम भाई, इस बार नैया पार, बिल्कुल नैया पार हो गया, आप लोग चिंता मत कीजिए। उदयपुर नहीं आएगा, क्या आएगा, जयपुर। बस आप तो मुझे ये 10-15 दिन है लगातार देते जाइए, और यही सेम तैयारी आप लोगों के रीट में काम देगी, यही क्लासें आप लोगों के आरओ ईओ में काम देंगी, यही क्लासें हैं साथियों आप लोगों के सीईटी में काम देंगी, क्लासें यही हैं। आगे बात करते हैं उम्मेद महल। उम्मेद महल जोधपुर साथियों आपसे कहेंगे सबसे बड़ा रिहायशी महल राजस्थान का, सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जो रिहायशी महल है वे आपके उम्मेद महल है, ठीक है। पुष्प महल रणथंभौर में हो गया। विजय विलास, आप पूछते हैं सर पुष्प महल कहां है, रणथंभौर में। रणथंभौर में साथियों एक महल और था, उसका नाम था सुपारी महल, ये भी आप लोग ध्यान रखें। और यहां पे आपके रणथंभौर में अधूरा सोपन की छतरी भी थी और न्याय की छतरी भी थी। यहां पे आगे बढ़े हम लोग, तो उत्तर आपका ये गलत हो गया, क्योंकि सिसोदिया रानी का महल उदयपुर में नहीं है। एग्जामिनर ने हमें भ्रमित करने का प्रयास किया है, वे सोचेंगे यार सिसोदिया राजवंश ने उदयपुर में किया है, इसलिए भाई ये तो गलत हो नहीं सकता, उम्मेद महल जोधपुर भी सही है। ऐसे करते हैं जय बजरंग बली बाबा, इन दोनों में से एक लगा देते हैं और वे गलत करके आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, हाँ बिल्कुल क्षेत्र पैलेस भी कहते हैं उसको, कि यहां सूची 1 विरासत का सूची 2 स्थान के साथ मिलान करें, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। देखो इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे साथियों, इस प्रकार सवाल बनेंगे कि सूची फर्स्ट जो कि क्या है आप लोगों की विरासत है, ठीक है, और सूची सेकंड जो कि क्या है स्थान है। तो सूची फर्स्ट विरासत का सूची सेकंड स्थान के साथ मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों ये आप लोगों के गजनेर महल है, देखो गजनेर महल कहे या आप लोगों से लालगढ़ महल कहे या आपसे अनूप महल कहे, ठीक है। अनूप महल वे हैं जहां आप लोगों के बाद में आगे चल के बीकानेर के महाराजाओं का राज तिलक होता था। तो आपके गजनेर महल कहे या लालगढ़ महल कहे या अनूप महल कहे, ये ध्यान रखना ये कहां है, बीकानेर में साथियों। किराड़ू है मंदिर बाड़मेर में है, और जग मंदिर कहां है, उदयपुर में। जग मंदिर की मैंने कहानी आपको सुना दी है कि इसका जो अगर आपसे शुरू पूछे तो शुरू आप कहेंगे गुरुजी करण सिंह ने करवाया, और इसे पूर्ण पूछे तो पूर्ण आप कहेंगे गुरुजी जगत सिंह ने करवाया, और जगत सिंह कौन सा, प्रथम। और यहां पे साथियों 1857 क्रांति में जो नीमच से अंग्रेज आते हैं वे अंग्रेज यहां के शरण लेते हैं। तो आपके उत्तर बनेगा यहां में 1 में 3 दे देंगे साथियों, और 2 में हम लोग 1 दे देंगे, और फिर हमारा यहां पे 2 में 1। और यहां बात करें कि हमारे देखिए 2 में क्या है कि 1 में 1, 1 में 3 है, इसके बाद साथियों 2 में हमारे पास 1 है, और ये हमारा उत्तर बनेगा। ऐसे सवाल पूछता है वे, देख लीजिए आप लोग, डिक्टो एग्जामिनर का सवाल है साथियों, ठीक है। जरूर नहीं कि हर सवाल को घुमाए, कोई जरूर नहीं है वे, ठीक है, लेकिन 5-7 सवाल ऐसे होते हैं जो हर पेपर में घूमते हैं, और वे ही आप लोगों का सिलेक्शन का निर्धारण करते हैं। जो साधारण क्वेश्चन है उसे तो रामलाल भी करके आया है, श्यामलाल भी करके आया है, ठीक है भाई, पतासी देवी भी करके आई है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। हाँ फिर से आपके क्वेश्चन ये हो ही गया आपका, ठीक है, ये तो हाँ ठीक है। फिर से क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन आपके कि जल महल की एक तरफ सूची फर्स्ट है विरासत है, और सूची दूसरे स्थान है के साथ मिलान करें और सूचियों का आप लोग चयन कीजिए। देखिए बात कर रहे हैं साथियों जल महल, आपको पता है जल महल कहाँ है, जयपुर में। अब 2 बातें ध्यान रखेंगे, ये जो जल महल आया, पहला पॉइंट बनता है कि जल महल का निर्माण किसने करवाया, यह अच्छा क्वेश्चन बनेगा। निर्माण बात आती है साथियों सवाई जय सिंह, क्या कहा मैंने, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। फिर सवाई जय सिंह ने गुरुजी कौन कौन से महल बनवाए, मैं बता देता हूं। सवाई जय सिंह के आप 3 महल पढ़ेंगे। एक महल बनवाया साथियों जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम जल महल है। दूसरा महल है हमारा जिसे हम लोग सिटी पैलेस कहते हैं, चंद्र महल, सिटी पैलेस कहते हैं इसे साथियों, वे महल है हमारा। और तीसरा महल है सिसोदिया रानी का महल। अब इसमें जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा,
सिसोदिया रानी का महल। अब ये जल महल है, ये जल महल कैसी आकृति में है? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी वर्गाकार आकृति में। आप कहेंगे कितना मंजिला है? आप कहेंगे गुरुजी 2 मंजिला है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो जल महल हमारे जयपुर में है, लेकिन बात आती है साथियों जल महलों की नगरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल महलों की नगरी। मेरी बात को सुनते जाएंगे और कानों से अंदर आके इसको रोक लेंगे, बस रोक के रखना है, मेरी बात को सुनते रहना है, क्योंकि एक तरह का रिवीजन है आप लोगों का, सुन के कानों के अंदर रोकना है साथियों। और आपसे पूछे जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, तो ध्यान रखना यदि आपसे पूछा जाए जल महलों की नगरी, तो जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? हम लोग ढीक कहते हैं। और साथियों ढीक कहां है? भरतपुर में। अब आप मिलान कर लीजिए, यहां पे जूनागढ़ महल बीकानेर में साथियों, और आप लोगों के एक थंबा महल आपके जोधपुर में। इसका मतलब ए में तो हमारा 3 गया साथियों, और 2 में 1 गया, ए में 3 गया, ये हमारा उत्तर बनेगा, सी में 2। तो राइट आंसर हमारा ये बनेगा। अगले प्रश्न तरफ जाते हैं साथियों, क्या बनता है? भाई नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे का साउंड दबा देना साथियों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना राजस्थान वालों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। दो टेलीग्राम है, एक राजस्थान जीके क्विज है, उसको भी ज्वाइन करें, वहां क्विज चलती है साथियों, और एक आपके राजस्थान ये है। सुमिलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ आप लोगों के कुछ दिए गए हैं कि आप लोगों के महल हैं, उन्हें आप लोगों को सुमिलित करना है साथियों। बहुत बढ़िया पूछेगा आप लोगों से, ये बड़ा भाग नहीं है, बाग है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। 13 में देखिए यहां जयपुर, साथियों आप लोगों को पता है कि यहां पे जोधपुर है। जोधपुर में आप लोगों के जसवंत थड़ा आपको पता है, और जसवंत थड़ा में मैंने आप लोगों को 2 बातें समझा रखी हैं। नंबर 1, जसवंत थड़ा जोधपुर में, यहां 2 बातें जरूर ध्यान रखना। नंबर 1 आता है निर्माण। क्या कहा है मैंने? निर्माण। तो साथियों निर्माण आपसे पूछे तो ध्यान रखना, निर्माण इसका करवाया है सरदार सिंह ने। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह ने। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा याद। तो याद में बात आती है तो नाम से ही लग रहा है जसवंत सिंह, लेकिन जसवंत सिंह भी 2 हुए, ये ध्यान रखना। याद में ये निर्माण करवाएंगे जसवंत सिंह, लेकिन दोस्तों जसवंत सिंह कौन सा है? द्वितीय है। जसवंत सिंह प्रथम नहीं है, जसवंत सिंह द्वितीय है, ध्यान रखें आप लोग। और ये जसवंत थड़ा को हम लोगों ने क्या कहा था? राजस्थान का ताजमहल कहा था, राजस्थान का ताजमहल हमने इसे कहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। दूसरा साथियों जयपुर आप लोगों को गेटोर है, आपको पता है। बड़ा बाग जैसलमेर। देखो आपसे पूछे भाटी शासकों की छतरी, भाटी शासकों की छतरी। मित्रों भाटी शासकों की जो छतरी है, क्या कहा मैंने? भाटी शासकों की जो छतरी है वे आपके बड़ा बाग में है। कोटा में आपका ये ध्यान रखें छत्रविलास है। तो जयपुर में आप लोगों के 4, इसके बाद साथियों हम लोग बात करें यहां भी 4, यहां भी 4, तो इसका मतलब देखिए हम डी में 1, तो डी में 1 देखेंगे तो हमारा डी में 1 यहां आ गया, फिर 4 आप लोगों के यहां देखें, फिर आपके साथियों 3 है, इसके बाद 2, 1, ये उत्तर बनेगा। तो आपके भाटी शासकों की जो क्षत्रिय हैं साथियों, वे बड़ा बाग, आपके बड़ा बाग कहां है? जैसलमेर में। तो आपके बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, भाटी शासकों की क्षत्रिय। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्लास को आप लोग शेयर करते जाए, बहुत बढ़िया साथियों। कम से कम 300 का आंकड़ा क्रॉस करना है आपको अभी भी, बिल्कुल 300 का आंकड़ा क्रॉस करना है। क्लास को शेयर कर दें आप लोग फटाफट, वेरी गुड। 300 का आंकड़ा क्रॉस करना है आप लोगों को। देखिए कि राजस्थान जी के साथियों, फिर देखिए आप लोगों के यहां प्रश्न की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, वे आप लोगों को चयन करना है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आगे बात कर रहे हैं साथियों हम लोग बादल महल। देखिए बादल महल यहां बात करें हमारे पास में, फिर हमारे पास में लालगढ़ महल है साथियों, अबेड़ा महल है, और झाली रानी का महल है। देखिए ये जो आप लोगों के साथियों बात करें कि झाली रानी का महल, ये आपके कुंभलगढ़ में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, ठीक है। और ये कुंभलगढ़ में ध्यान रखने कि आपके साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया है, उसकी छतरी भी यहां है। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है साथियों, वे यहां है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कुंभलगढ़ में आप लोगों के बादल महल है, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में ही साथियों कटारगढ़ है, जिसे हम लोग मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ कहां है? मेवाड़ की आंख कहते हैं, जहां पे महाराणा कुंभा की उदा ने हत्या की थी। अबेड़ा महल जोधपुर में है साथियों। इस महल को हम लोग छीतर महल भी कहते हैं, सबसे बड़ा रिहायशी महल है राजस्थान का, बात कर चुका हूं। तो ये आप लोगों के छितर पत्थर से बना हुआ है, इसलिए हम इसे छितर महल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? छितर महल भी कहेंगे। लालगढ़ महल बीकानेर में, बादल महल जैसलमेर वाला साथियों गलत है। हाँ जैसलमेर में है, लेकिन वे कौन सा महल है? जवाहर महल है साथियों। ये आपके बादल महल कहां है? बादल महल आप लोगों के कुंभलगढ़ में है, ये ध्यान रखें, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसका मतलब ये गलत है। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों, ये रहा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ
कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। देखिए विजय स्तंभ एक नहीं है साथियों, विजय स्तंभ कई हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। अगर आपसे द्वितीय विजय स्तंभ पूछा जाए, क्या कहा मैंने? द्वितीय, तो द्वितीय विजय स्तंभ पूछा जाए तो वे ध्यान रखना वे तो है मंडोर में। कहां है? मंडोर का विजय स्तंभ मंडोर में है। और साथियों इसका जो निर्माण करवाया, वे निर्माण आपके गुजर प्रतिहार राजा है, उनका नाम है कक्कुक। तो कक्कुक के द्वारा इसका निर्माण करवाया, तो कक्कुक द्वारा निर्माण करवाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके विजय मंदिर महल अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, तो बयाना दुर्ग भरतपुर में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ है साथियों, जो कि समुद्रगुप्त के समय का है। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत बढ़िया। बयाना में है, बिल्कुल बिल्कुल, नील की खेती बयाना में, सही कह रहे हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न तरफ जाते हैं साथियों। ये लीजिए कि अल्बर्ट महल नाम है, अल्बर्ट महल किसका नाम है? देखो सवाल को कैसे घुमाया है कि अल्बर्ट महल नाम किसका है, कि उदयपुर के एक सभाघर का, जयपुर की एक रंगशाला का, जयपुर के एक संग्रहालय का, आबू में एक हाल का जहां अंग्रेज क्रिसमस मनाते हैं साथियों। तो ध्यान रखें आप लोग, वर्तमान में जयपुर में एक संग्रहालय है जो कि आपके अल्बर्ट महल में लगता है। और आपको पता है साथियों, ये जो अल्बर्ट महल है इसका जो निर्माण करवाया, वे निर्माण ध्यान रखना प्रिंस ऑफ अल्बर्ट, क्या कहा मैंने? प्रिंस ऑफ अल्बर्ट, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पे करवाया। ठीक है, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट के आगमन पे करवाया। और वे ही शासक हैं जयपुर का जो गुलाबी रंग करवाएंगे, और साथियों उनका नाम है सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ये ध्यान रखें आप लोग, जयपुर शहर का गुलाबी रंग करवाया था। और आपको पता है कि वे ही सवाई जयसिंह द्वितीय हैं जो 1857 क्रांति में भाग लेते हैं, अंग्रेजों की सहायता करते हैं, और इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि मिलती है। तो वे ही हैं आप लोगों को सितार ए हिंद की उपाधि। तो ये ध्यान रखें आप लोगों के, सवाई राम सिंह द्वितीय है साथियों। जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है अल्बर्ट महल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 300 जाना चाहिए आंकड़ा, अभी आप लोगों के 40 रन दूर हैं, आप लोग 40 बनाने हैं, मुझे पता नहीं कैसे बनाने हैं। वह दुर्ग साथियों जिसे हम लोग महलों का दुर्ग कहते हैं, महलों का दुर्ग कहते हैं, वे आपको बताना है मित्रों। ये जो नाहरगढ़ का किला है ना, देखिए ये मेहरानगढ़, तो नाहरगढ़ का किला, ये नाहरगढ़ किले में साथियों एक जैसे 9 महल हैं। क्या है? एक जैसे 9 महल, एक जैसा 9 महल हैं साथियों। और ये महलों का निर्माण करवाया था आप लोगों के माधो सिंह ने। और साथियों माधो सिंह कौन है? वे ध्यान रखना, माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए साथियों। और वे कैसे बनाए? नाहरगढ़ में। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। हाँ देखिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं साथियों नाहरगढ़। ठीक है, एक बार 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सभी मित्र क्लास को शेयर करें। बहुत बढ़िया, एक जैसे 9 महल, बहुत बढ़िया। एक बार सभी मित्र क्लास को, जो भी अपने मिलने वाले, कर दे करो शेयर। ये मत सोचो कोई गाली निकालेगा, कोई सोचेगा रात में नींद खराब क्यों कर रहा है भाई, उससे कह देना कोई बात नहीं यार, हमारे गुरुजी ने कहा इसलिए शेयर कर दिया। कोई ये भी कह सकता है रात को सोने दे यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं साथियों, हवा महल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। हवा महल के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है साथियों, कि हवा महल का निर्माण 1799 में, क्या कहा मैंने? हवा महल का निर्माण 1799 में, हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। कोई दिक्कत नहीं, 1799 में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं और साथियों 5 मंजिला है। भाई खिड़कियां अधिक हैं तो ही तो साथियों हवा महल है इसका नाम। क्यों भाई? अबेड़ा महल कोटा में क्या आ गया मेरा भाई? देखिए प्रताप सिंह अब 5 मंजिला। अब मुझे ऐसा लग रहा है डायरेक्ट आपसे पूछे निम्न में से कौन सी मंजिल है जो हवा महल की नहीं है, तो देखो 5 मंजिल है। नंबर 1 साथियों, शरद ने कहा रतन से, शरद और रतन। अरे भाई तुम विचित्र बात क्यों कर रहे हो? बोले गुरुजी क्यों, क्या हो गया? अरे भाई विचित्र बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। अरे मेरा बावड़ा भाई, आप ही बताइए कि क्या प्रकाश और हवा में पकड़ में आता है? नहीं आता ना, इसलिए मैंने क्या कहा है कि विचित्र बात कर रहे हैं। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, इसके कारीगर लालचंद उस्ता है और इस महल को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण का मुकुटमणि कहा है क्योंकि भगवान कृष्ण के मुकुट से मिलता जुलता है साथियों। तो उसकी आकृति पे 1 2 3 4 आप लोगों के बनेगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहिए, अच्छे स्कोर तरफ जा रहे हो आप लोग। जगमंदिर और जगनिवास महल स्थित हैं। जगमंदिर और जगनिवास महल कहां स्थित है ये बताना है आप लोगों को। पुष्कर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे और नक्की झील के किनारे। साथियों आप लोग यहां देंगे पिछोला झील, और पिछोला झील के किनारे आपको पता है कि यहां पे एक नटनी का चबूतरा भी है।
नटनी का चबूतरा। तो नटनी का चबूतरा है, यहां पिछोला झील के किनारे है। और एक बात ध्यान रखें, पिछोला झील के किनारे एक आपके चामुंडा माता का मंदिर भी है। और चामुंडा माता कल्चर में बताऊंगा आप लोगों को। चामुंडा माता एक जगह नहीं साथियों, चामुंडा माता आप लोगों के मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, चामुंडा अजमेर में भी है, लेकिन यहां चामुंडा जो है वे ध्यान रखना कि ये चामुंडा आप लोगों को वे है साथियों जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है। देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने कि देवी के पीठ की पूजा होती है। हाँ, देवता में बात करें, देवता में पद चिन्हों की पूजा होती है, लेकिन वे देवता कौन से हैं? रामदेव जी। तो रामदेव जी के पद चिन्हों की पूजा होती है, नो डाउट साथियों। और देवी के पद चिन्हों की चामुंडा माता की। हाँ, ये भी ध्यान रखना आप लोग, पीठ बात आती है साथियों, पीठ की पूजा। किसकी पूजा? पीठ की पूजा। तो पीठ की पूजा में तब बात आएगा तो ध्यान रखना आप लोग, ब्राह्मणी माता है, वैसे 12 तो 12 जिले में है, तो ध्यान रखें आप। वे देगी देवी जहां देवी के पद चिन्हों की पूजा होती है तो वे चामुंडा माता है। लेकिन चामुंडा माता कौन सी है? पिछोला वाली, मेहरानगढ़ वाली नहीं है, ये अजमेर वाली नहीं, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। आगे बात करें हम लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हो कि हम तो शेयर नहीं करें, पहले से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। वाह मेरा भाई, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सोच को मेरा भाई सलाम है, आपकी सोच को, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मार्केट में जितनी बुक है उनको बंद करवा दीजिए। ऐसा नहीं सोचना, आप लोगों की हिम्मत रखनी है, जज्बा रखना है, ऐसे घटिया सोच मत रखा करो मेरे मित्रों। पिछोला झील के किनारे अब बात आती है साथियों जग मंदिर। ये जग मंदिर की बात करें तो ये आप लोगों के जग मंदिर, ये रहा, ये जग मंदिर है। जग मंदिर में आपको पता है साथियों कि ये शुरू किसने किया? करण सिंह ने, पढ़ा चुका हूं। और ध्यान रखना आप लोगों के खत्म जगत सिंह प्रथम ने किया। और वहां 1857 क्रांति में जो साथियों आप लोगों के अंग्रेज हैं उन्हें यहां शरण मिली थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बात कर रहे हैं कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ महल का नाम है साथियों और दूसरी तरफ आप लोगों के जिला है। इस तरीके से सवाल पूछता है आप लोगों को कि सुमेलित कर दीजिए, एक तरफ महल का नाम और एक तरफ जिले का नाम। साथियों पहले आता है हमारा मुबारक महल। देखिए ये मुबारक महल है, ये आप लोगों के टोंक में है। और टोंक में इसका मतलब सीधी सी बात है, कौन शैली में? मुस्लिम शैली में है। मुस्लिम शैली में है साथियों, मुस्लिम शैली में है, मुस्लिम शैली में है। तो मुस्लिम शैली में आप लोगों के मुबारक महल टोंक है, क्योंकि टोंक अपने आप में साथियों आप लोगों के यहां ध्यान रखें कि आपके मुस्लिम रियासत है तो आपके मुस्लिम शैली में आएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों। दूसरी बात, हाँ राम राम भाई, सभी को राम राम, बिल्कुल राम राम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके समय का सदुपयोग करना है मुझे, इसलिए मैं बिल्कुल सबके दिल की गहराई से धन्यवाद दे रहा हूं, सबका राम राम कर रहा हूं साथियों। ठीक है सर, ऐप का नाम क्या है? रायथान है, सबका नाम रायथान है, ऐप का नाम रायथान है, नोट्स रायथान से हैं, सब कुछ रायथान से है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम लोग मुबारक महल। देखिए मुबारक महल आपके टोंक में तो है, लेकिन यहां आप लोगों के किसी जमाने में ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन बंद है। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। अब साथियों हमारा ऊंट है जो आपके 2014 से राष्ट्रीय पशु बन चुका है, ध्यान रखें आप लोग। एक मुबारक महल हमारा कहां है? जयपुर में। मुबारक महल जयपुर में भी है और मुबारक महल टोंक में भी है। लेकिन आपसे ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी या मुस्लिम शैली में, तो आप ये देंगे साथियों। शीश महल, ये छोड़िए, सज्जनगढ़ महल, शीश महल आप लोगों के जयपुर में है। ठीक है, ये शीश दुआ वाला आएगा, मैं भी करेक्शन कर लेता हूं, शीश महल दुआ। ये आपको साथियों, ये आपको बुकलेट उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है, ये आपके 3-4 दिन के अंदर आप लोगों को ये यहाँ से नोट्स मिलने लग जाएंगे इसके भी। तो इसको आपको बढ़िया तरीके से आप लोगों को बढ़िया पेपर पर दूंगा और बड़ा चौड़ा दूंगा ताकि उसमें आप लोग ये चीजें ऐड कर सकते हो। सज्जनगढ़ महल ये आप लोग उदयपुर में है, सरिस्का महल आपके अलवर में है। और सज्जनगढ़ महल साथियों ध्यान रखना आप लोग, ये सज्जनगढ़ महल है, इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि। और सज्जनगढ़ साथियों आपको पता है कि एक अभ्यारण्य भी है जो आप लोगों के दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो आपके मुबारक महल में एक, इसके बाद साथियों आपके 2, 4, 3 ये आपका बनेगा। सज्जनगढ़ एक अभ्यारण्य भी है उदयपुर में, जो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के ये बनेंगे। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं साथियों, ये रहा, निम्न में से वह मंजिल जो हवा महल की नहीं है। मैं आपसे बात कर ही रहा था कि ऐसा सवाल पूछेगा, और मैंने पहले भी कहा था दोस्तों आपसे, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। यही कहा था मैंने आप लोगों को, प्रकाश मंजिल और नीचे हवा मंजिल। मैंने क्या कहा था आप लोगों से? शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया साथियों, 28 रन दूर है, मुझे पक्का पता है कि आप पक्का 300 करेंगे। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। इस क्लास को प्यार दे रहे हो, इसका मतलब एक क्लास और रख लेंगे परमानेंट, जो आधा घंटा पौन घंटे में पूरी कर दिया करेंगे। ठीक है, सोते वक्त। बहुत बढ़िया। तो निम्न में से वह मंजिल जो हवा महल की नहीं है, शरद रतन विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं साथियों। उत्तर बनेगा बसंत मंजिल का कोई लेना देना नहीं है हवा महल से। बहुत बढ़िया सांकला जी,
कि देखिए शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया साथियों, और ये ध्यान रखें, हवा महल आपके सवाई प्रताप सिंह बनवा रहा है, 1799 बनवा रहा है। कारीगर का नाम लालचंद है साथियों, पीछे पढ़ चुके हैं। भगवान कृष्ण के मुकुट मणि के समान है, 953 खिड़कियां हैं। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। शरद और रतन दूसरा होगा शायद, शरद और रतन विचित्र बात कर रहे हैं, प्रकाश और हवा को पकड़ रहे हैं, ऐसे पांचों मंजिल ध्यान रखें। किस महल को विहारी द्वारा दर्पण धाम कहा गया है? दर्पण धाम कहा गया है, वे महल कौन सा है साथियों? मुबारक महल दो जगह पढ़े हम लोगों ने। 30% है भाई, 50 नहीं है, 30% है, इसका मतलब 8% और रहे हैं, 8% और रहे हैं। छोटा टॉपिक है इसलिए 30 रखें। मुबारक महल साथियों, एक जो मुबारक महल है, ये ध्यान रखें आप लोग, मैंने कहा एक मुबारक महल टोंक में है। क्या विशेषता थी कि गुरुजी, एक तो ये मुस्लिम शैली में बना हुआ है, 30% है भाई, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। दूसरा, यहां के ऊंट की कुर्बानी, क्या कहा मैंने, ऊंट की कुर्बानी दी जाती है, तो ऊंट की कुर्बानी हो गई। तीसरा साथियों, मुबारक महल कहां है? जयपुर में। तो दो आप लोगों के मुबारक महल है। उम्मीद महल आप लोगों के जोधपुर में है। यहां आपको दो बातें बता रखी हैं, एक तो यहां छीतर पत्थर से बना साथियों, इसलिए हम इसे छीतर महल भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया साथियों, इसलिए हम छीतर महल भी कहते हैं। कल करंट की क्लास को मत भूलना, ठीक 6 से रात को 12 बजे तक क्लास चलेगी। एक ही क्लास में करंट का सुपड़ा साफ, जो हमने 20 क्लासें ली हैं 20-20 मिनट की, उन क्लासों को याद है, पहले से पढ़ लिए, उन्हें ही वापस रिपीट मारूंगा और फिर से दिमाग में छापूंगा साथियों, फिर से दिमाग में छापूंगा। कल 6 से आप लोगों के, बहुत ध्यान रखना आप लोग, 6 से आप लोगों के रात को 12 बजे तक क्लास चलेगी। तो जोधपुर महल साथियों, इसे छीतर महल भी कहते हैं। और ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। तो सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद महल है। चोखेलावा महल ये आपके जोधपुर में है। चोखेलावा महल कहां है? जोधपुर में। और ध्यान रखना, ये जो महल है आप लोगों के साथियों, जोधपुर चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चित्र शैली के लिए? जोधपुर चित्र शैली के। तो ये महल है, ये जोधपुर चित्र शैली के प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखें आप लोग, चोखेलावा महल। शीश महल जो कि साथियों आप लोगों के आमेर में है, यानी जयपुर में है। तो आपका ये महल है, इसे दर्पण धाम कहा गया है। ये महल है, इसे दर्पण धाम कहा गया है। बहुत बढ़िया साथियों, वेरी गुड। चोखेलावा महल अपने आप पे बढ़िया पर्सन है साथियों, कि आप लोगों के ये ध्यान रखना, जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और यहां साथियों आपके जोधपुर चित्र शैली के लिए चोखे महल प्रसिद्ध है। भाई वेरी गुड वेरी गुड। एक छक्के की आवश्यकता है, 300 पार। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। आप हौसला तो देना जानते हो यार, ये बात तो सही है, आप हौसला तो देना जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि चश्मा ए नूर स्थित है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। आप देंगे साथियों आप अजमेर। अरे जयपुर में बहुत सारे महल थे सर, एक बार फटाफट रिपीट करना, कौन कौन से महल थे? ओ मेरे बाबू देख, जयपुर में नंबर 1 मुबारक महल था। नंबर 2 एक जैसे 9 महल जो कौन बनवा रहा है? माधो सिंह। तो इनका निर्माण करवाया माधो सिंह ने। और गुरुजी, अरे देख भाई, जयपुर में चंद्र महल है। और गुरुजी, जयपुर में सिसोदिया रानी का महल है, जो आपने पढ़ाया था। और गुरुजी, और जयपुर में आपके जल महल है। तो गुरुजी कितने बताए? 3। कौन कौन से भाई? एक चंद्र महल, एक सिसोदिया रानी का महल, एक जल महल। सर इनका निर्माण किसने करवाया? अरे सर का बेटा, इनका निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने करवाया। और बताओ गुरुजी, और देख मेरा बेटा, जयपुर में हवा महल है, जयपुर में हवा महल है, निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया भाई। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। उदयपुर में कौन कौन से महल हैं? फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं, फिर से दोहरा लेते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े धन्यवाद, 300 का आंकड़ा पूरा किया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं उदयपुर। अरे मेरा बाबू देख, उदयपुर में सबसे पहले पढ़ ले बावड़ा, राजमहल। राजमहल किसने बनवाए? उदय सिंह ने। ठीक है, राजमहल को क्या कहते हैं? राजस्थान का विंडसर कहते हैं, राजस्थान का विंडसर। ठीक है। और गुरुजी, और यहां सज्जनगढ़ महल है, किसने बनवाया? सज्जन सिंह ने। नाम से ही पता लग रहा है। सज्जनगढ़ को क्या कहा है हमने? मेवाड़ का मुकुटमणि कहा है, मेवाड़ का मुकुटमणि कहा है। और कौन सा महल थे गुरुजी? जयपुर में गोल महल था, उदयपुर में गोल महल था। दूसरा आपके कौन सा गुरुजी? जग मंदिर। और कौन सा गुरुजी? जग निवास। ध्यान रखना। और जग मंदिर का निर्माण किसने शुरू किया था? करण सिंह ने। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, समय लगेगा थोड़ा। देखो यहाँ पे बात करें जग मंदिर और यहाँ पे साथियों जग निवास, ये बहुत बड़े ध्यान रखें आप लोग। मैं स्पीड ठीक रख रहा हूँ लेकिन फिर भी भाई देखो लगेगा आप लोगों के, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। निहाल टावर के नाम से प्रसिद्ध घंटा घर स्थित है। मैंने आपको देखो यहां बोलने की स्पीड खूब बढ़ा रखी है मैं प्रयास यही कर रहा हूं, आपको पता है ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा, ढंग से सांस भी नहीं खींच पा रहा, और मैंने खुद ने अपने आप में काफी तेज स्पीड बना रखी है बोलने में। साथियों अब यही कर सकता हूं, बताओ और तो क्या चाहिए कर सकता हूं। निहाल टावर के नाम से घंटा घर प्रसिद्ध है धौलपुर में। कहां का है? धौलपुर में। और धौलपुर में लाल पत्थर मिलते हैं इसलिए रेड डायमंड सिटी कहते हैं। तो निहाल टावर कहां के नाम से प्रसिद्ध घंटा घर कहां का प्रसिद्ध है साथियों? धौलपुर का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। अगला बात करते हैं, ये देखिए आप लोग, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? कौन से काल के हैं? आबानेरी, अरे भाई आबानेरी गुरुजी, आबानेरी तो चांद बावड़ी है गुरुजी, चांद बावड़ी। और ये चांद बावड़ी तो गुरुजी दौसा में है, और राजौरगढ़ गुरुजी अलवर में है। और राजौरगढ़ में यहीं नीलकंठ महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यहीं पे कांकनवाड़ी का किला है, यहीं पर कांकनवाड़ी का किला है। पूछा गया आबानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आप कहेंगे साथियों गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आगे बात करते हैं, ये देखिए, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया साथियों? बताइए, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग के महलों का निर्माण कर, देखो आपके साथियों डीग के महल, यहां बहुत सारे जल महल हैं, बहुत सारे जल महल हैं, इसलिए जल महलों की नगरी कहते हैं भाई, जल महलों की नगरी। ये जल महल, बहुत सारे जल महल है, और इन जल महलों की नगरी किसने? महाराजा बदन सिंह ने बनवाया था। महाराजा बदन सिंह ने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। और ये आपके रणजीत सिंह कौन से हैं? मैंने आपको पढ़ाया सायक संधि वाले हैं। सबसे पहले सायक संधि किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने। जब आपको पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था ना भाई, महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले सहायक संधि की थी, आपको पता है सितंबर 1803 में। याद होगा आप लोगों को। सहायक आश्रित नहीं, कहीं करौली दिमाग में आ रहा हो, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जहांगीर महल कहां स्थित है साथियों? राजस्थान में आपको बताना है कि जहांगीर महल कहां स्थित है, बताइए जहांगीर महल कहां स्थित है, यह आपको बताना है मित्रों। किशनगढ़, डीग, अजमेर, पुष्कर। देखो एक आपके साथियों रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल, ये आपको 3 महल बता रहा हूं। रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल, और रूठी रानी के महल आपको 3 जगह पढ़ने को मिलेंगे साथियों। एक है आप लोगों के अजमेर में, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। दूसरा है मांडल भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में। और तीसरा है साथियों आप लोगों के जयसम्मन झील के किनारे, जयसम्मन झील के किनारे। अब ये ध्यान रखना, ये अजमेर में है रूठी रानी, वे आपके नूरजहां का महल है, नूरजहां का महल है। और आपके भीलवाड़ा में है, ये आपके रूठी रानी का महल है, जो कि आपके उम्मा दे है, उम्मा दे का महल है। और तीसरा मुझे पता नहीं है, लेकिन तीसरा महल जयसम्मन झील के किनारे, ध्यान रखें आप लोग। तो जहांगीर महल कहां है? पुष्कर में। एक आपसे पूछे साथियों, कास्ट महल, कास्ट रेन बसेरा, लकड़ी से बना, कास्ट रेन बसेरा, रेन बसेरा, कास्ट रेन बसेरा, ये कास्ट रेन बसेरा कहां है? झालावाड़ में। कास्ट रेन बसेरा, तो कास्ट रेन बसेरा कहां है? झालावाड़ में। तो आपका बढ़िया उत्तर बनेगा साथियों ये। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये रहा देखिए, बूंदी में रंग महलों का निर्माण करवाया। क्या कहा है कि बूंदी में रंग महलों का निर्माण करवाया? रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने और माधव सिंह ने साथियों। बहुत बढ़िया। उदयपुर में रूठी रानी का महल, पुष्कर। बहुत बढ़िया। आगे चलिए आप लोग, रंग महलों का निर्माण किसने करवाया ये आपको बताना है। रतन सिंह ने, भाव सिंह ने, माधो सिंह ने, छत्र सिंह ने। आप बताएंगे साथियों छत्रसाल। बूंदी में रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? आप कहेंगे साथियों छत्रसाल ने। किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? ओ भाई, रणथंभौर में अवस्थित है, रणथंभौर में अवस्थित है। चंद्र महल साथियों आप लोगों के जयपुर में है, याद है आप लोगों को। आपके बादल महल है, ये बादल महल आपके कुंभलगढ़ में है। और साथियों बात करें हम लोग कि जोगी महल, जोगी महल कहां है? रणथंभौर में। जोगी महल है आप लोगों के, सुपारी महल है आप लोगों के, अधूरा सोपन की छतरी है। क्या कहा मैंने? अधूरा सोपन की छतरी। तो अधूरा सोपन की छतरी ये भी यहां है। तो आपके ये हुआ। अब साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज हमारा ये राज का। देखिए, चोखे लावा महल राजस्थान के किस जिले किले में स्थित है?
कौन से किले में स्थित है? तो चोखे लावा महल। क्या कहा है मैंने? चोखे लावा महल राजस्थान के किस किले में स्थित है साथियों? आप लोग उत्तर देंगे मेहरानगढ़ में है, और ये महल है आप लोगों के जोधपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन चित्रशैली? जोधपुर चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर चित्रशैली के लिए महल प्रसिद्ध है, उसका नाम चोखे लावा महल है साथियों। क्लियर? ये ध्यान रखें आप लोग। रणथंभौर में बात कर ही चुके हैं, ठीक है। रणथंभौर में एक तो आपका सुपारी महल है, ठीक है, एक आप लोगों के जोगी महल है, ठीक है, एक यहां आप लोगों के अधूरा सोपन की छतरी है, अधूरा सोपन की छतरी है, अधूरा सोपन की छतरी है। यहीं आप लोगों के 32 खंभों की छतरी है, जिसे हम लोग न्याय की छतरी कहते हैं। बीकानेर में आप लोगों के साथियों जूनागढ़ महल है, बीकानेर में लालगढ़ महल है, और बीकानेर में अलूप महल है। अब देखिए, बीकानेर के महलों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, ठीक है। हाँ, हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की महलों की दीवारें तो बोलती हैं। तो डॉट डॉट करेगा और कहेगा जूनागढ़ रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्या कहेंगे? रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो हम लोग कहेंगे हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ डॉट 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 के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। कहें रिक्त स्थान की पूर्ति कुंभलगढ़, जूनागढ़, आपके चित्तौड़गढ़, आप लोगों के साथियों नागौर दुर्ग, ऐसे पूर्ति करवाएगा। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्लियर हुई आप लोगों के? तो अब हम आपको वक्त आ गया साथियों शुभ रात्रि कहने का, ठीक है। तो कल एक तो हमारी क्लास रहेगी 6 बजे, ठीक है। कल हम लोग 6 बजे क्लास लेंगे, तो 6 बजे आप लोग 6 से 12 चलेगी आपके करंट, ओके। और एक में टाइमिंग अभी नोट कर लीजिए, 3 से 4 बजे के आसपास क्लास लूंगा। वे लूंगा शायद, हो सकता है राजस्थान की नदियां एक साथ आप लोगों को, देखता हूं क्या प्लानिंग बनती है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें साथियों सभी तरीके से, ठीक है। 6 से 12 कल हमें 1000 का आंकड़ा हम लोगों को पूरा करना है साथियों। कल 1000 का आंकड़ा हमें लाइव पूरा करना है। दोबारा सुन लीजिए साथियों, ऐसी क्लास जिसकी आप लोगों को जरूरत है, ऐतिहासिक क्लास करंट जीके की कल लेके आ रहा हूं 6 से रात को 12 बजे तक। तैयार रहना आप लोग, ठीक है। पूरी तरीके से समय निकाल लेना 6 बजे, ओके। और कल हमको आंकड़ा है, वे हमको लाइव वाला आंकड़ा साकला जी, ये ध्यान रखें आप लोग, राठौड़ साहब, रिंकू, सभी बात ध्यान रखें आप लोग, विशाल, सभी जो मेरी बात सुन रहे हो, कल जो आंकड़ा है वे हम लोगों को 1000 का लाइव वाला छूना है, और जबरदस्त तरीके से साथियों हम क्लास लेके आएंगे। जबरदस्त तरीके से क्लास होगी हमारी, और वे क्लास होगी कल आप लोगों 6 से 12। दिन में क्लासें रहती हैं, वे तो यथावत रहेंगे, आपको जो भी है चिंता मत कीजिए। अब आपको 10-15 दिन तक साथियों देखना नहीं है, बस लगातार लगे रहना है आप लोगों को। फटाफट आपका रिवीजन होता जा रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। कोई विशेष आपकी बात हो 94-688-40-200 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर साथियों मैसेज डाल दें। नोट्स, बुक्स जो भी आपको लेना है, अगर कोर्स लेना है तो राजस्थान का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से लीजिए, राजस्थान वाला 699 में है। बुक लीजिए, नोट, मतलब राजस्थान यानी राजस्थान जी के पढ़ना है तो राजस्थान पर पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। कहते हैं ना, मैथ पढ़ना है वहां चलें, साइकोलॉजी पढ़ना है उस सर के पास चलें। कभी भी आप एक कॉम्बो पैक मत लीजिए कि कंप्लीट आपने सेकंड ग्रेड ले लिया, रेट ले लिया, उसमें आपके साथ धोखा हो सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू साहब, धन्यवाद, धन्यवाद, बिल्कुल बिल्कुल भाई, धन्यवाद। राम राम, आपको भी राम राम। अगर आपके घर वाला जग रहा हो तो उन्हें भी राम राम कह दीजिए, मेरा बाबू हो। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक दिन सब अच्छा होगा। वाह, गजब बात, कलाकार लोग हो तुम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में ऊपर है, ठीक है भाई। धन्यवाद। नंबर ये है ना 94-688-40-200, जो आपके यहां चल रहे हैं वही नंबर है साथियों, स्क्रीन पे देखे नीचे।